आज की कहानी है हंसी की सड़क। एक जमींदार था, वो बहुत ही अमीर था। उसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी, बस एक बात को छोड़कर। वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। किसी ने उसके चेहरे पर कभी भी कोई हंसी नहीं देखी थी और नौकर उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। जमींदार जब भी लोगों को हंसते खिलखिलाते हुए देखता तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता। दरअसल उसका भी मन होता था हंसने को, लेकिन उसके चेहरे पर कभी हंसी आती ही नहीं थी। सर्दी के दिन थे। जमींदार अपनी हवेली पर बैठा था। वहाँ से उसकी नज़र सामने वाले मैदान पर गई। वहाँ एक फटी पोशाक पहने हुए एक अजनबी बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जमींदार उसे देखकर हैरान रह गया। उसने उस अजनबी के चारों तरफ देखा, पर वहाँ आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर हंसी आए। फिर वो व्यक्ति क्यों हंस रहा था? जमींदार बहुत दिमाग लगाने पर भी ये समझ ना सका। आखिर उसने अपने नौकर को बुलाया और पता लगाने को कहा। नौकर अजनबी के पास पहुंचा। अजनबी उसे देखकर भी जोर जोर हंसता ही रहा। नौकर बोला, भाई हंसते ही रहोगे या ये भी बताओगे कि तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे पास रहने को घर नहीं, तन पर पूरे कपड़े नहीं, फिर भी तुम हंस रहे हो। कमाल है, इतनी गरीबी में भी कोई कैसे हंस सकता है? वाकई बड़ी हैरानी की बात है ये तो। उसकी बात सुनकर वो अजनबी बोला, भैया दरअसल मैं हंसने की कोशिश नहीं करता, बस हंसी अपने आप ही अंदर से निकल जाती है और मैं हंसने लगता हूँ। नौकर बोला, अरे तुम बिना बात के भी हंस लेते हो, और हमारे जमींदार साहब को तो हंसी की बात पर भी गुस्सा आ जाता है। मुझे बताओ ना कि किस बात पर हंस रहे हो तुम? जमींदार ने तुम्हारे पास मुझे यही जानने के लिए तो भेजा है। ये सुनकर अजनबी हंसते हुए बोला, बात तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर यह नहीं कह सकता कि मेरी बात सुनकर तुम्हारे जमींदार को हंसी आएगी ही, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग बातों और अलग अलग कारणों से हंसी आती है। नौकर के बहुत जोर देने पर अजनबी बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। रात में मुझे एक सपना आया था। मैंने देखा कि मेरे सामने थाल में ढेर सारे लड्डू हैं। जैसे ही मैंने लड्डू लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वे मेरी आंखों के सामने ही उड़ गए। बस यही सोचकर मुझे हंसी आ रही है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ जो सपने में भी लड्डू नहीं खा पा रहा। यह सुनकर नौकर जमींदार के पास लौट आया। वो बोला, सरकार मैं समझ गया कि वो अजनबी कैसे हंसता है। इसके बाद नौकर ने लड्डू का थाल मंगवाकर जमींदार के सामने ही रख दिया और लड्डुओं को ऊपर उछालने लगा। फिर वो मालिक से बोला, मालिक आप इन लड्डुओं को देखते रहिए और हंसते रहिए। वो अजनबी भी यही सोच सोच कर हंसता है कि सपने में भी लड्डू उड़ते हैं। नौकर की बात सुनकर जमींदार ने उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नौकर अपने गाल को सहलाते हुए बोला, मालिक उसने तो अपनी हंसी का यही कारण बताया था, इसलिए मैं भी आपके सामने लड्डू उछाड़ने लगा कि वो उड़ेंगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन आपने तो मुझे थप्पड़ ही जड़ दिया। और वो वहाँ से गुस्सा होते हुए चला गया। तो जमींदार बस उसको देखता रहा, लेकिन उसको हंसी आ नहीं रही थी। नौकर के जाने के बाद वहाँ रखे लड्डुओं के बारे में वो सोचता रहा और फिर उसने उन लड्डुओं के बारे में सोच सोच कर हंसने की बहुत कोशिश की कि लड्डू उड़ रहे हैं और उसको खाने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी उसको हंसी नहीं आई। आखिर अकेले में जमींदार ने सबकी नज़रें बचाकर उन लड्डुओं को खुद भी उछाल कर देखा, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर हंसी नहीं आई। जमींदार और परेशान हो गया। वह अजनबी रोज आकर वहाँ जोर जोर से हंसता और जमींदार जब भी उसे हंसते हुए देखता तो मन ही मन कुढ़ते रहता। एक दिन जमींदार ने अजनबी की शिकायत राजा से कर दी और कहा कि महाराज मुझे तो हंसी ही नहीं आती, पर गांव में एक गरीब अजनबी मुझे दिखा दिखा कर रोज हंसता है, इसके लिए उसे दंड दिया जाए। राजा ने उस अजनबी को बुलवाया। अजनबी आते ही बोला, महाराज एक दिन मुझे ये सपना दिखा कि मेरे सामने लड्डुओं से भरा थाल है, लेकिन जैसे ही मैंने उन लड्डुओं को खाने के लिए उठाना चाहा,
वैसे ही लड्डू उड़ने लगे। बस यही सोचकर मुझे हंसी आती है कि मैं सपने में भी लड्डू नहीं खा पाया। पर अब इसमें मेरा क्या दोष है महाराज, अगर मुझे हंसी आती है तो। अजनबी की बात सुनकर राजा ने एक लड्डुओं का थाल मंगाकर अजनबी को कहा कि आप जी भर कर लड्डू खाइए और आज से राज दरबार में ही काम करिए। हमें ऐसे कर्मचारी की ज़रूरत है जो मुसीबत में भी हंस कर काम करें। तुम इतना गरीब होने के बावजूद भी सिर्फ इतनी सी बात पर हंस रहे हो कि सपने में भी तुम लड्डू नहीं खा पाए। ये सुनकर जमींदार दंग रह गया। कहाँ तो अजनबी की शिकायत करने आया था और कहाँ अजनबी के दिन ही फिर गए। अगले दिन उसने देखा कि वही अजनबी उसके घर के नीचे खड़ा हुआ उसे बुला रहा है। जमींदार उसके पास गया तो अजनबी बोला, जमींदार जी, मैं हंसी की सड़क पर दौड़ रहा हूँ और आप उदासी के घर में बैठे हुए हैं। उससे बाहर निकलिए। हंसी मन से निकलती है। आप हर काम को मुस्कुराते हुए करिए, दुख हो या सुख हो, लेकिन मुस्कुराहट को अपने होठों पर हमेशा रखिए। ऐसा करने से हंसी आपके अंदर से खुद ब खुद निकलेगी। आपको हंसने के लिए कारण नहीं ढूंढना पड़ेगा। अजनबी की बात सुनकर उस दिन पहली बार जमींदार के होठों पर मुस्कुराहट आई। अजनबी बोला, ये देखिए, आई आई आई, आपके चेहरे पर भी हंसी आई। ये सुनकर जमींदार जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। अब वो अक्सर हंसता हुआ नजर आता था। अब जमींदार का जीवन पहले से ज़्यादा अच्छा और सुखी हो गया था, क्योंकि अब वो उदासी का घर छोड़कर हंसी की सड़क पर जो भागने लगा था। इसके साथ ही अब अजनबी उसका बहुत अच्छा मित्र भी बन गया था, जो हर वक्त उसको हंसाता रहता था। ठीक ही कहा है किसी ने, अगर आप हर वक्त हंसते रहते हैं तो दुख भी आपको हंसते हुए ज़्यादा दिन तक आपके पास ठहरने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए हंसते रहिए और दुखों को अपने से दूर भगाते रहिए। हमेशा हंसते और खिलखिलाते रहिए। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।